अच्छा, अभी हम सप्लायर की बात कर लेते हैं, क्योंकि कस्टमर की भी हो गई है, सप्लायर की रहती है, प्रोडक्ट की भी हो गई है, परचेज़ भी। वो बेसिकली जब आप स्टॉक ऐड कर रहे होते हैं तो वो परचेज़ ही हो रही होती है बेसिकली। तो परचेज़ मॉड्यूल भी कवर हो गया है, सेल भी कवर हो गया है। स्टॉक ट्रांसफ़र यूजुअली यूज़ नहीं होता, बट हो भी जाता है, तो उसके अंदर जब भी यूज़ करना है इट्स अ वेरी सिंपल ऑपरेशन। रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। एक्सपेंसेस भी रेगुलर अकाउंटिंग ऑपरेशन है, उसको भी हम कवर कर लेंगे लेटर ऑन। तो अभी सप्लायर की बात करते हैं। तो सप्लायर बेसिकली ऐड करना इज़ वेरी सिंपल। आपके पास ऑलरेडी आपको अपने सप्लायर्स नज़र आ रहे हैं। हर सप्लायर के अगेंस्ट कितना ड्यू बैलेंस है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ कवर होता जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये देखना है कि आज के दिन मेरा कितना ड्यू बैलेंस है, इस हफ्ते महीने, तो वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा आपको। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं कि नया सप्लायर कैसे ऐड करना है। तो सिंपल यहाँ पे कंपनी का नाम और उसका नाम, मोबाइल नंबर उसका डाल दें, सबमिट कर दें। बाकी डिटेल्स डालनी है डालें, तो ये खुद ही हो जाएगा। मोबाइल नंबर सबका यूनिक होना चाहिए। लेट्स से आपके पास ये सारे आ गए, ठीक है। अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी सप्लायर का ड्यू बैलेंस ऐड करना है कि यार इस सप्लायर को मैंने कितने पैसे देने हैं आज तक, और आप किसी प्रोडक्ट के साथ नहीं डालना चाहते, उसको कुछ नहीं करना चाहते, बस सिंपल आपने जैसे भी आपकी ये एंट्रीज हुई हुई हैं। तो लेट्स से ABC को सप्लायर आपका, और आप कह रहे हैं यार मैंने 10,000 रियाल इसका देना है, इसकी एंट्री डालनी है यहाँ पे। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप परचेज़ में जाएंगे, ठीक है। सप्लायर लेट्स से आपने कहा यार मुझे इमालको सप्लायर है, और क्योंकि वेयर हाउस आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस की एंट्री हो रही है, ठीक है। किसी भी सप्लायर की आउटस्टैंडिंग बैलेंस की एंट्री हो रही है, तो वेयर हाउस में तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, कोई प्रोडक्ट तो आप इसके अगेंस्ट रिसीव कर नहीं रहे। बाकी सब छोड़ दें, सप्लायर सेलेक्ट करना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पे आके आपने ना सर्च प्रोडक्ट में आके आउटस्टैंडिंग बैलेंस सर्च करना है, और कितना बैलेंस आपका आउटस्टैंडिंग है। लेट्स से आप कहते हैं यार मेरा सिर्फ 5,000 कतरी रियाल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, बाकी छोड़ दें आप, बाकी कुछ नहीं देखना आपने, बस एज इट इज़। ठीक हो गया। यहाँ पे आगे आपने उसका कैश सेलेक्ट कर लेना है, और आपने यहाँ पे आगे उसको सबमिट कर देना है। तो आप उसको सबमिट करेंगे ना, तो इसी तरह सप्लायर की आगे उसकी, जैसे यहाँ पे ये था ना, तो इसमें 5,000 ऐड हो जाना था। ठीक हो गया। और अगर अभी आप कहते हैं कि ये भी डिटेल डालनी है कि ये कौन से महीने में ड्यू होगा, तो ये भी आप यहाँ से डाल सकते हैं, जो कि पहले मैंने दिखाया है उसके अंदर प्रोडक्ट ऐड करते हुए। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक तो सप्लायर कैसे ऐड होगा, सप्लायर मैनेज कैसे होगा, ठीक है ना, और सप्लायर का ड्यू बैलेंस कैसे ऐड होगा। तो यहाँ से आप उसको ज़ाहिर है डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, सो। तो किसी भी जगह के ऊपर अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो नॉट एप्लीकेबल हमेशा वहाँ पे होता है, तो वो आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, एक तो सप्लायर कैसे मैनेज होगा, दूसरा किसी भी सप्लायर के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैसे आप डाल सकते हैं अलहदा से। और अगर आप, एक तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आप सप्लायर को भी डाल सकते हैं डायरेक्टली, और दूसरा अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐड की है, परचेज़ की है, यानी परचेज़ ऐड की है किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, तो जो आपने सप्लायर सेलेक्ट किया था, ठीक है, उस सप्लायर के अगेंस्ट वो ड्यू, अगर आपने वो सारी अमाउंट नहीं दी और ड्यू बैलेंस ऐड किया है, तो वो ड्यू बैलेंस वो तब भी ऐड हो जाएगा वहाँ पे। तो ये हर तरीके से ड्यू बैलेंस उसका मेंटेन करता रहेगा सिस्टम।